इंदौर से आ रही बड़ी खबर के साथ श्रद्धा तिवारी मामले में एक नया मोड़ सामने आया। ट्रेन से सार्थक के साथ श्रद्धा जाने वाली थी। सार्थक के नहीं आने पर श्रद्धा की मुलाकात करणदीप से होती है और उसके बाद करणदीप और श्रद्धा महेश्वर में जाकर शादी कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम करता है करणदीप। श्रद्धा की कहानी पर पुलिस को शक है क्योंकि श्रद्धा ने जिस तरह से गोलमोल जवाब दिया है और अब तक शादी के दस्तावेज पेश नहीं किए, उस पर पुलिस शक जता रही है। शादी के बाद बताया जा रहा है कि श्रद्धा अपने कथित पति करणदीप के साथ स्टेशन पहुंची थी। पुलिस स्टेशन में उसने अपने बयान दर्ज कराए। 7 दिन से इंदौर की 22 साल की युवती श्रद्धा तिवारी लापता थी। घर से नाराज होकर निकली थी। एक मिस्ट्री या कहे लव ट्रायंगल या कहे फिल्मी स्टोरी, जो चाहे आप वो कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। श्रद्धा ने जो कहानी बताई है वो सुनने में थोड़ी अजीब और फिल्मी जरूर लग रही है, लेकिन सच क्या है इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। श्रद्धा के अनुसार श्रद्धा का बॉयफ्रेंड सार्थक था। सार्थक से श्रद्धा शादी करने वाली थी। श्रद्धा जब घर छोड़कर आई, श्रद्धा ने सार्थक को कॉल किया। सार्थक ने कॉल रिसीव नहीं किया। श्रद्धा ट्रेन में चढ़ी। उसके बाद उसकी मुलाकात करणदीप से हुई और उसने उससे शादी कर ली। श्रद्धा सही सलामत वापस आ गई है और उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होना बताया। अपनी मर्जी से गई थी और सही सलामत है। पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। शादी कर ली सर? शादी का बता रही है लेकिन अभी पूछताछ जारी है। सार्थक का अभी ऐसा कुछ था नहीं। सार्थक से करना चाह रही थी, नहीं करना चाहती। पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, पुलिस को आपने सुना। पुलिस ने कहा कि श्रद्धा ने फिलहाल श्रद्धा के अनुसार उसने शादी तो कर ली है लेकिन कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप श्रद्धा तिवारी की देख सकते हैं। देखिए, सुनने में कहानी थोड़ी क्या बहुत ही अजीब लग रही है कि कैसे कोई युवती शादी किसी और से करना चाहती है लेकिन शादी किसी और से कर लेती है। परिवार से बगावत कर ये युवती अपने घर से बाहर निकलती है। परिवार चिंतित हो जाता है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 51,000 तक का इनाम श्रद्धा पर घोषित कर दिया जाता है, लेकिन बावजूद उसके श्रद्धा का कोई सुराग नहीं मिलता। मंदसौर से श्रद्धा मिलती है और उसके बाद अपने कथित पति के साथ स्टेशन आती है। पुलिस स्टेशन आकर कहती है कि मैंने शादी कर ली है और ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। लेकिन सवाल ये कि श्रद्धा ने अगर शादी की तो कब की? करणदीप से 2 दिन के अंदर श्रद्धा ने शादी कैसे की? क्या श्रद्धा करणदीप को पहले से जानती थी? क्या इनकी कोई बातचीत थी? आगे की इनकी क्या प्लानिंग थी? देखिए, ये खुलासा भी कैसे हुआ वो भी आपको बताते हैं। दरअसल श्रद्धा की एक कजिन बहन थी जिसका नाम था खुशी। जब श्रद्धा घर से गायब होती है, खुशी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर देती है और जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चलता है, पुलिस शक के आधार पर खुशी से पूछताछ करती है। तब जाकर ये खुलासा होता है कि श्रद्धा किसी सार्थक नाम के युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। श्रद्धा उससे शादी करने वाली थी और जब पुलिस लव एंगल से जांच करती है तो एक नया खुलासा होता है और फिर बाद में खुद ही शायद श्रद्धा को ये पता चल गया होगा कि अब पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तो श्रद्धा उसके कथित पति के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और ये कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की। देखिए, ये मामला काफी ज्यादा पेचीदा होते जा रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अखिलेश, कोई जानकारी मिली श्रद्धा के जो कथित पति जिसका श्रद्धा जिक्र कर रही है कि मैंने उससे शादी की, उसके कोई बयान सामने आए? उसके परिजनों ने कुछ कहा? क्या कुछ ये मिस्ट्री है? क्या कुछ खुलासे हुए अभी तक? बिल्कुल, जिस प्रकार श्रद्धा अचानक से लापता हुई थी और उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन जो श्रद्धा है वो मिल नहीं रही थी और यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं पर जो परिजन है वो काफी परेशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिता ने 51,000 रुपए का जो इनाम है वो भी रखा था। लेकिन श्रद्धा अचानक से थाने पहुंचती है आज सुबह और वो साफ तौर पर कहती है कि उसने जो शादी है वो कर ली, यानी कि उसका जो कथित प्रेमी है उसके साथ उसने शादी कर ली। और बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 दिन की मुलाकात थी। जो करणदीप है वो ट्रेन में श्रद्धा को मिला था, ऐसा बता रही है। श्रद्धा से बयान लिए गए थे पुलिस की तरफ से, तो उनका कहना था कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाह रही थी क्योंकि जो सार्थक है उससे वो शादी करना चाह रही थी। लेकिन
लेकिन सार्थक ट्रेन में नहीं पहुंचा। उसी दौरान जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट का प्रयास किया तो जो पीछे करण खड़ा हुआ था, करण ने उसका हाथ पकड़ा, उसने पीछे पलट कर देखा तो वो करण था। करण यानी कि जो जिस कॉलेज में ये श्रद्धा पढ़ती थी उसी कॉलेज में करण है वो कहीं ना कहीं पर इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था और यही कारण रहा कि इलेक्ट्रिशियन का काम करते करते ही इन दोनों की मुलाकात भी हुई थी। लेकिन सिर्फ 2 दिन की मुलाकात थी और श्रद्धा इसे पहले से जानती थी, दोनों के बीच बातचीत हुई और बातचीत होने के साथ ही इसने कहा कि वो काफ़ी परेशान है और जो सार्थक उससे शादी करना चाह रही थी लेकिन सार्थक नहीं पहुंचा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे, इस तरह की इन दोनों के बीच बातचीत हुई। फिर ये लोग मंदसौर पहुंचे, मंदसौर में इन्होंने शादी की। हालांकि शादी के फोटो वीडियो भी फिलहाल सामने नहीं आया है, ना ही कोई लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी सामने नहीं आया है। और उसके बाद जब थाने पे पहुंचे, थाने पहुंचने के साथ ही इनके पिता से बातचीत करवाई गई है, साथ ही पुलिस के जो आला अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान ये बातें निकलकर सामने आई है कि जो श्रद्धा है वो करण के साथ रहना चाह रही है। सुनने में काफी अजीब है और काफी फिल्मी है श्रद्धा की ये कहानी। अगर सार्थक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा तो श्रद्धा वापस अपने घर भी जा सकती थी, क्योंकि श्रद्धा के परिजन उसे एक्सेप्ट कर लेते जिस हिसाब से अभी हमने उनका लहजा देखा। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि 2 दिन के अंदर श्रद्धा को शादी करनी पड़ी? इसका कोई खुलासा हुआ है? बिल्कुल, आज जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो परिजन है, क्योंकि पहले भी कहा गया था कि जो श्रद्धा है उसका परिवार वालों से विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद ही वो घर छोड़कर गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उसने पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट का प्रयास किया था, एसिड घर पर पिया था, जिसके बाद उसकी माँ और नानी उसे अस्पताल लेकर पहुंची थी और वहां पर ठीक है अखिलेश, आप अपडेट देते रहिएगा। अखिलेश अपडेट देते रहिएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। और